2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 के लिए जो सबसे बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया था वो था 2022 तक देश भर में 24 घंटे सातों दिन बिजली मुहैया कराना। 2022 आने में सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं और पूरा देश भयानक बिजली संकट झेल रहा है। शहरों में रहने वालों को हकीकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन देश भर के ग्रामीण इलाकों में भारी बिजली कटौती शुरू हो गई है। ये सरकार इतनी बेशर्म है कि संकट को संकट मानती ही नहीं। जैसे कोरोना काल में इन्होंने ऑक्सीजन की कमी को नहीं माना, चाहे हजारों मौतें उसकी वजह से हुई हों, वैसे ही मोदी सरकार अब बिजली संकट को संकट नहीं मान रही है। ऊर्जा मंत्री आर.के. जैन कल साफ पलट गए, बोले कोई बिजली संकट है ही नहीं। पंजाब में 3, राजस्थान में 2 और महाराष्ट्र में 13 थर्मल पावर स्टेशन बंद हो चुके हैं। सभी कोयले की कमी की वजह से बंद हुए हैं। उत्तर भारत ही नहीं बल्कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारत के राज्य भी इस समस्या से परेशानी झेल रहे हैं। 2015 में जम्मू के रावण में मोदी जी ने कहा था कि 2022 में जब देश आज़ादी के 75 साल मना रहा होगा तब देश के हर घर को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2022 तक पूरे देश में बिजली 24 घंटे उपलब्ध हो। 2016 में सबको 24 घंटे किफ़ायती बिजली मुहैया कराने के नाम पर ही मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी रेट नीति 2006 में व्यापक संशोधन किया था, जिसका नतीजा ये है कि 2014 के मुकाबले 2021 में बिजली के दाम बहुत बढ़ गए हैं। 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तब केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया था कि आने वाले 5 सालों में हर घर में बिजली होगी। साल 2019 तक देश को बिजली अधिक वाला देश बनाने की कोशिश की जा रही है। 2019 में तो बाकायदा सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि देश में 1 अप्रैल से 24 घंटे बिजली दी जाएगी। उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने की तैयारी विद्युत मंत्रालय की ओर से कर ली गई है। 2019 में बिजली से जुड़े कानून में संशोधन का विधेयक लाया गया। इसके अंदर प्रावधान किया गया कि 24 घंटे बिजली का वादा पूरा न करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने उस वक्त कहा था कि तकनीकी खामी का प्राकृतिक आपदा जैसी हालतों को छोड़कर बिजली कटौती की इजाज़त नहीं होगी। इसका उल्लंघन करने वाली कंपनी पर जुर्माना लगेगा। अब आज 2021 की स्थिति देख लीजिए क्या हाल है। कोरोना काल में सरकार ने बिजली का कोई भी बिल, चाहे वो घरेलू हो या कमर्शियल, माफ़ नहीं किया। उद्योगपतियों ने, व्यापारियों ने बंद बड़ी फैक्ट्री और व्यापारिक प्रतिष्ठान का पूरा बिल भरा है। देश की अधिकांश इंडस्ट्रीज बिजली ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, जैसे आयरन, स्टील, पीवीसी, फार्मास्यूटिकल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सब बिजली से चलती हैं। एक बार बिजली बंद होती है, इनका लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज बैच वाइज चलती है। अगर ट्रिपिंग से एक बैच खराब हुआ तो 1 से 3 लाख रुपए तक का बैच खराब हो जाता है। स्टील इंडस्ट्री में लोहा पिघलाया जाता है और अगर बिजली चली जाती है तो उसमें मशीन पर काफ़ी ट्रिपिंग होती है और उसकी वजह से जो लोहा पिघलाने के लिए गर्मी पैदा होती है वो 700 डिग्री तापमान से घटकर 300 डिग्री पर आ जाती है। इससे उद्योगपतियों को लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। बिजली कंपनी 1 रुपए की रियायत नहीं देती। अगर बिजली का बिल लेट हो तो बिजली काट दी जाती है। ऐसे में बिजली कंपनी खुद सर्विस नहीं दे पाती है तो क्या किया जाए। बिजली कंपनी को भी आप क्या रोओगे, क्योंकि सरकार ही उसे कोयला मुहैया नहीं करवा पा रही है। इतना सारा नुकसान सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के मिसमैनेजमेंट से हो रहा है। क्या कोई मीडिया चैनल और अखबार राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की नाकामी के बारे में भी बात कर रही है? यही है ना, यही है नया इंडिया। नए भारत में फिलहाल इतना ही। इसी तरह पर्दे के पीछे का सच जानने के लिए देखते रहिए NIN।